यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलो हम सब समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया था तो ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को साफ करते हैं। देखिए इसमें कहा है, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6x+1 या सॉरी 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। देखो हम लोग जो यूक्लिड थ्योरी पढ़े थे उसमें कहा गया है कि a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, जहां पर B क्या है, भाजक। अब यहाँ पर देखिए B क्या हो सकता है, भाजक। तो B भाजक हो सकता है यहाँ। और यहाँ देखिए जो R अगर B भाजक है, B क्या है, B अगर भाजक है, B अगर भाजक जिससे काटा जा रहा है तो इसका जो शेषफल आएगा इसका शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इससे ऊपर नहीं हो सकता। यदि कहा जाए जैसे अगर किसी अंक में 6 से भाग दिया जा रहा है तो जो इसका शेषफल होगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 नहीं आएगा उसका शेषफल 6 नहीं आएगा। उसी बेस पे लगाना है। देखिए ये अब हम लोग रखेंगे यहाँ 6q, शेषफल कितना आ सकता है, शेषफल या तो 0 आएगा, कामा, फिर 6q शेषफल कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। यहाँ पर फिर कामा देंगे, शेषफल कितना आ सकता है, 2 आएगा। यहाँ पर फिर कामा देंगे, 6q शेषफल कितना आ सकता है, 3। फिर जो है 6q शेषफल कितना हो गया, 4। फिर 6q शेषफल कितना हो गया, 5। इससे अधिक नहीं आ सकता यदि भाजक 6 है तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग विषम पूर्णांक सम पूर्णांक को ज्ञात करें। यहाँ पर सम देखो, तो सम पूर्णांक संख्या है। सम वाले देखिए कौन से, एक 6q है और एक 6q+1 है, 6q+2 है, ये सम है। और कहाँ है, एक यहाँ पर है 6q+4 यहाँ पर है। अब विषम पूर्णांक देखते हैं। विषम में देखो यहाँ पे 6q+1 है, इसके बाद 6q+1 है, फिर 6q+3, 6q यहाँ पर +3 मतलब 6q+3 हो गया। और इसके बाद कहाँ पर है, कामा 6q+5। तो फाइनली इसका जो विषम पूछा है तो विषम इसका आंसर हो गया। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो दोस्तों अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। संख्या का मतलब समान होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम क्वेश्चन कहाँ पर बनता है, यहीं पर अधिकतम संख्या। जब अधिकतम पूछता है तो हम लोग HCF निकालते हैं। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर होता है। और जो न्यूनतम पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो देखो HCF कितना, 32 और इसमें डिवाइड करना है 616। अब कितना बार जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे, एक बार लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए 9, अब यहाँ पे घटाएंगे कितना आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 6 उतार लिए हम, कितना आ गया 200, आ गया 296। अब कितने बार लेकर जाए हम लोग लेकर जाए 9 बार। जब 9 बार लेकर जाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28 यहाँ से, और यहाँ पर तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 8। तो शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल जब 8 आ गया तो देखो जब इसका शेषफल 8 आ गया है तो जो शेषफल है वह भाजक हो जाएगा।
जो शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक, और जो यहाँ पे भाजक हो क्या हो जाएगा, भाज्य। तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ तब तक हम लोग खेलते रहेंगे जब तक कि इसका जो शेषफल 0 ना आ जाए। तो 8 चौक 32, क्या होगा, 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब इसका शेषफल 0 आ गया। तो देखिए जब इसका शेषफल 0 आ गया, इसका शेषफल जब 0 आ गया तो हम लोग देखेंगे लास्ट में किस अंक से कटा है, लास्ट में 8 है उस अंक से कटा है। तो देखो हम लोग 32 और जो है कितना, 32 और 616 का एच सी एफ जब निकाले तो कितना आ गया, 8 आ गया। 32 और 16 का एच सी एफ कितना आ गया, 8। ठीक, यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो मतलब जो अधिकतम संख्या कितना कितना होगा, 8। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। जैसे अब देखिए यूक्लिड विभाजन क्या है, एक यूक्लिड विभाजन होता है a इक्वल टू, इसका सूत्र होता है जो a इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर b क्या है, b जो है भाजक है। ठीक है, हम लोगों को इसको किस टर्म में चेंज करना, इस टर्म में चेंज करना। देखिए b अगर भाजक है, b का मान कितना है, 3 है, b का मान 3 है, b भाजक है, तो इसका जो रिमाइंडर आ सकता है कितना आ सकता है, इसका जो r का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 है। तो या तो r का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि जिससे 3 है, 3 में किसी से अगर भाग दिया जा रहा है तो इसका शेषफल कभी 3 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, या शेषफल 0 आए या 1 आए या 2 आए, बस। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले वाले देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोला है कि b का मान कितना रखना हम लोग, 3q, यहाँ पे 0 रख दिए, कॉमा, फिर यहाँ पर देखते हैं हम जो है एक सपोज दैट केस 1 था, एक केस 1 है, केस 2 को देखो, केस 2 है, केस 2 है कि 3q+1, एक केस 2 हो गया। अब केस 3 को देखो, केस 3 कुछ ऐसा, केस 3 होगा, केस 3q+2, ये हो गया केस 3। अब यहाँ से देखिए एक q है, एक 3q है प्लस 0 है। अब बोल रहा है इसका इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो होगा 3 त्रिका 9 q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कितना लिख सकते हैं, 9q को लिख सकते हैं 3 q स्क्वायर ना। अब देखिए हम लोग बोल रहा है किसमें चेंज करना है, ये जो मतलब पूरे फंक्शन है इसे किसमें चेंज करना है, 3m में लेकर आना है। अगर हम मान लेते, माना यहाँ नहीं मानते, यहाँ लिख देते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। देखिए a वाला 3m के रूप में आ गया, या 3m के रूप में आए, या जो है 3m+1 के रूप में आए, इसी को चेंज करना। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, दूसरा केस देखेंगे तो कह रहा है कि अब इसका स्क्वायर जब करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र होता है। तो क्या लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर मतलब 3 का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक मान कितना 3q और b का मान 1 है, इसे लिखेंगे हम लोग 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ 3 दूनी 6q हो गया। अब देखिए इसको ये जो q है एक बगल कर देंगे, q को 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, इसमें हम लोग क्या करें, 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस
2q और यहाँ +1 है। देखिए इतने के बराबर कितना मान लें हम लोग m, जब m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 3m+1, कितना हो जाएगा 3m+1। देखो 3m+1 या 3m के रूप में आए या 3m+1 के रूप में आए। देखिए किसके रूप में आएगा 3m+1 के रूप में आ गया। अब केस नंबर 3 को हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। इसका भी चूंकि पूछा है कि पूर्णांक का वर्ग, अब एक पूर्णांक है इसका वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a+b का होल स्क्वायर तो सबको पता है इसका +b इसका +2ab होता है। तो देखिए लिख देते हैं जैसे a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab होता है। अब यहाँ पर यही सूत्र लगे a² का स्थान पर 3q a² + b² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 3q और गुणे 2। अब 3 3 का कितना हो गया 9q² प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 3 दूना 6 दूनी 12q हो गया। ठीक, और यहाँ पर q के बगल कर लेते हैं ना, 9 यहाँ हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4 ना। अब यहाँ देखिए इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 9q² है, यहाँ 9 और q² प्लस 12q है। इस 3 को लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 3+1। ठीक, अब यहाँ हम लोग 3 कामन, जब 3 कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे जब 3 कामन लेंगे बचेगा 3q² प्लस 4 3 12 मतलब 4q और +1 है। इसके बराबर हम लोग क्या मान लें, जिसके बराबर ये मान लेंगे तो जब इस पूरे फंक्शन बराबर ये मान लेंगे तो 3m+1 हो जाएगा। देखिए ये भी तीनों केस में जो है देखो इस रूप में आ गया। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन समाप्त हो गया है और जो है चौथा क्वेश्चन को समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो है 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, अर्थात हम लोग जो है इसका 5वां क्वेश्चन, इसके 5वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अगली बार जो चौथे क्वेश्चन में था वर्ग पूछा था, इसमें घन पूछा है। घन पूर्णांक 9m या मत कैसे होना चाहिए 9m या 9m+1 या 9m प्लस मतलब 8 होना चाहिए, उस रूप में से लिखना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पूछा है घन ना, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के सूत्र में होता है, जो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन के सूत्र में जो यहाँ b का मान, जैसे a इक्वल टू यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू b q और प्लस r होता है। b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग b का मान कितना मान लेते हैं, b का मान केवल 3 मान लेते हैं। अगर 9 मानेंगे तो संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जो है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग छोटा करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर b का मान 3 है तो जो इसका रिमाइंडर आएगा शेषफल कितना आ सकता है, इसका शेषफल या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक, अब ये पूछा है घन। सबसे पहले 3 केस बनेगा, तीनों केस में पहला केस कुछ ऐसा होगा, पहला केस होगा कि 3q + 0 हो जाएगा, और जो दूसरा केस होगा दूसरा केस में 3q + 1 हो जाएगा। जो तीसरा केस होगा, जो यहाँ पे तीसरा केस हो जाएगा केस नंबर 3 होगा 3q + 2। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब बोल रहा है इसका घन, जब इसका हम लोग करेंगे घन तो कितना हो जाएगा, इसके घन करने के बाद कितना आना चाहिए 9m होना चाहिए, 9m+1 होना चाहिए, 9m+8 होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। अब देखिए इसका जब घन करेंगे 3 का, यहाँ पर जब घन करेंगे इसके चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, घन का कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, मतलब इसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे 3q ना।
अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका हो गया ये 9, 9 को ऐसे लिखे रहते हैं। यहाँ पर चूंकि हम लोगों को इसमें लिखना है 9m के रूप में लिखना है, और यहाँ पर कितना बचा है 3m3, 3q के पावर 3 है। तो देखिए अगर इसके बराबर हम लोग यह मान लें, माना इसके बराबर कितना 3q के पावर q लिखेंगे यम, इसके बराबर कितना लिख देंगे यम, तो इसके बराबर यम लिख देंगे, कितना आ गया 9m, वही हम लोग लाना था, देखिए 9m के रूप में हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अब चूंकि इसका क्यों कहा है, दूसरा सवाल पढ़ने से पहले सबसे पहले एक सूत्र देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब जब गुणा करेंगे तो 3a² b हो जाएगा, गुणन खाते जुड़ती हैं, प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो 3ab² हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इसको इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे इसमें। अब इसे जब लिखेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यू, तब कितना लिखेंगे q का q 3q का q ना, तो 3q का q a q ना प्लस bq मतलब 1 का q प्लस 3a का q मीन्स कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, और गुणे b का मान कितना 1 है, प्लस 3 a का मान कितना है, a का मान दिया है 3q, b का मान कितना है एक स्क्वायर कर कितना आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर कितना है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q हो गया प्लस 1 हो गया। अब यहाँ जब इसका गुणा करो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 27 q² हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 q हो गया, 9 क्या हो गया 9q हो गया। अब देखो हम लोग जो 9 है उन लोगों को जो 27 q है मतलब 27 उसको एक बगल कर लेते हैं, जब इसको एक बगल कर लेंगे तो यहाँ पर 27, यहाँ पर होगा 27 q और प्लस 27 q² प्लस 9 q और प्लस 1 हो गया। देखिए यहाँ अगर 9 कर दिए, यहाँ 27 यहाँ 27 यहाँ 9, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 9 त्रिक 27 से 3q हो जाएगा प्लस 9 त्रिक 27 3q² हो जाएगा और प्लस यहाँ पर q हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1। देखिए यहाँ इतना बड़ा हम लोग कितना मान लें यम, जब यम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 9m, बगल में कितना है प्लस 1। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हम लोग मतलब जो दूसरा केस था दूसरे केस को सॉल्व कर ली। देखो यहाँ पर थोड़ा मतलब स्पेस कम है, यहाँ फोकस मिटा देते हैं, इतने में आ जाएगा ठीक इसमें, तो यहाँ मतलब 20 था। देखिए केस नंबर पर 3 में क्या करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे, कितना होल क्यू करेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। देखिए होल क्यू a क्यू लिखे हैं, तब यहाँ पर कितना लिखेंगे 3q का क्यू प्लस bq मतलब 2 का क्यू प्लस 3a² मतलब 3q का स्क्वायर और इंटू b था। देखिए यहाँ पर 3a² हुआ, a का स्थान 3q है, b है, b का स्थान कितना 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे प्लस प्लस लिखेंगे, किसका नंबर आ गया इसका 3a, एक मान कितना है, एक मान है 3q, b का मान कितना है, b का मान है 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, क्योंकि b स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q हो गया प्लस 2 3 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 होगा और 9 त्रिक 27 q² हो जाएगा, 27 q², 3 त्रिक 27, यहाँ पर बगल में 2 भी है। देखिए 3 त्रिक 27 होगा, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 q² हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 2 दूना 4 होगा
9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36 क्यू। अब इसे क्यू के बगल लिख लेंगे 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। देखो यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, जब 9 कॉमन ले लेंगे हम आप तो 9 त्रिक 27 मतलब 3 क्यू क्यू हो जाएगा, 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 4 क्यू हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 8 लिख देंगे। देखो यहाँ जो है 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है, इसके स्थान में कितना लिख सकते हैं हम आप, इसके स्थान पे लिख दे हम लोग m, चूंकि हम लोग किस फॉर्म में लेकर आना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में लेकर आना है। जब इसके बराबर हम लोग m लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9m प्लस 8। इस प्रकार से जो प्रश्नावली 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन से जो पांचवा क्वेश्चन था अभी समाप्त हो गया। चलो अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे 1.2 के साथ, जो है अगले प्रश्नावली में मिलेंगे। तब तक के लिए जो है इसे आप साथ ले सकते हैं।